गलत फहमियों के बारे में जानेंगे, अंतरात्मा की सच्ची प्रार्थना के बारे में जानेंगे और आजकल के लोगों की दृष्टि में प्रार्थना क्या है इसके बारे में जानेंगे। आइए आज का क्रम शुरू करते हैं। भगवान स्वयं अपनी विधि व्यवस्था से बंधे हुए हैं। उन्होंने इस संबंध में अपने आप के साथ कोई रियायत नहीं की, अपने सगे संबंधियों तक को छूट नहीं दी, कर्मफल की व्यवस्था को ही सर्वत्र प्रधान रखा। ऐसा न होता तो कोई पुरुषार्थ करने के लिए तैयार ही क्यों होता और कुकर्मों से बचने के लिए किसी की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। प्रार्थना मात्र से सारी सुविधाएं मिल जाती तो फिर कठोर कर्मठता के लिए कटिबद्ध होने की इच्छा ही क्यों होती। राजा दशरथ से जब अचानक श्रवण कुमार की हत्या हो गई तो मृतक के पिता ने शाप दिया कि मेरे पुत्र को मारने वाले को इसी प्रकार पुत्र के शोक में बिलख बिलख कर मरना पड़ेगा। दशरथ जी की मृत्यु ठीक उसी प्रकार हुई। भगवान राम अपने पिता को कर्मफल भोगने की अनिवार्यता से छुटकारा न दिला सके। त्रेता में रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को बाण मारा। द्वापर में बाली ने बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा। मृत्यु के समय कृष्ण जी ने कर्मफल की अनिवार्यता को इस घटना को प्रमाण बताया। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु श्री कृष्ण जी की बहन का पुत्र मृत्यु का विधान और प्रारब्ध को टाल न सकने की अपनी असमर्थता को ही भगवान व्यक्त करते रहे। उन्होंने कर्म प्रधान विश्व रची राखा की उक्ति को विश्व के व्यवस्था संचालन का प्रधान तथ्य माना है, सो उसे प्रार्थना के बदले रियायत के रूप में भी टाला जा सकना संभव नहीं है। भगवान की भक्ति और प्रार्थना का स्वरूप व्यवहारिक जीवन में कर्मनिष्ठा के रूप में होना चाहिए, उन सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने के रूप में होना चाहिए जो परिस्थितियों को बदलने या उनके धैर्य और साहस के साथ काम करने की क्षमता प्रदान करती है। वह विवेक प्रार्थना का उपहार कहा जाएगा जो हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते हुए हल्का फुल्का जीवन जी सकने की क्षमता प्रदान करता है। कुछ तो कामनाएं ऐसी होती हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं, फिर भी उन्हें आकरण चाहते हैं। ऐसे लोग न प्रार्थना का रूप समझते हैं और न ही उसका उपयोग। जो भी जी में आया सो मुफ्त की लूट मार कर मांगने के लिए हाथ पसारने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की कामना यदि यूं ही स्तुति प्रार्थना से प्रभावित होकर पूरी होने लगे तो फिर इस संसार में कर्म, पुरुषार्थ, पात्रता और विवेकशीलता की कुछ आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। फिर यहाँ अंधेर नगरी चौपट राजा की उक्ति ही सर्वत्र चरितार्थ होती दिखाई देगी। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। उपलब्धियों के लिए पात्रता आवश्यक है। पात्रता की अभिवृद्धि के लिए आत्मबल प्राप्त करना ही प्रार्थना का प्रयोजन है। ऐसी सार्थक प्रार्थना ही सफल होती है और उसे सफल होना भी चाहिए। आगे परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं अंतरात्मा की सच्ची प्रार्थना। प्रार्थना मनुष्य जीवन का ध्रुव तारा है। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझा जाना चाहिए और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की उपेक्षा करके भी प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए। प्रार्थना मनुष्य जीवन का ध्रुव तारा है। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझा जाना चाहिए और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की उपेक्षा करके भी प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए। भोजन न मिलने से शरीर को ही भूखा रहना पड़ेगा, पर प्रार्थना का अभाव रहने से तो आत्मा की प्रगति ही रुक जाएगी। हम शरीर नहीं आत्मा हैं।
इसीलिए शरीर की उपेक्षा करके भी आत्मा की आवश्यकताओं को प्रमुखता मिलनी ही चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए स्नान और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक उपयोगिता आत्मिक शुद्धि के लिए प्रार्थना की है। उसमें न तो आलस्य करना चाहिए और न प्रमाद करना चाहिए। प्रार्थना की उपेक्षा जीवन के सर्वोत्कृष्ट स्वार्थ का तिरस्कार करने जैसी भूल है। इस भूल के लिए जितना पश्चाताप करना होता है ना, उतना और किसी के लिए नहीं। नियत निर्धारित समय पर शरीर, वस्त्र और स्थान शुद्धि के साथ पूजा उपकरणों की सहायता से विधिवत उपासना की जा सके तो सर्वोत्तम है। पर यदि किसी कारणवश वैसा न बन पड़े तो प्रातः नींद खुलने से लेकर शय्या त्याग तक का जो समय मिलता है, उसमें प्रार्थना की जा सकती है। यह दोनों समय हर व्यक्ति के पास सुविधा से रहते हैं। व्यस्तता का बहाना इन क्षणों के लिए तो बताया भी नहीं जा सकता। प्रार्थना के लिए हर समय सर्वोत्तम है। नियमित उपासना करने वालों की भाव प्रार्थना तो इस समय भी होनी चाहिए। मानसिक उपासना बिना किसी पूजा उपकरण एवं शुद्धि के भी चारपाई पर पड़े पड़े भी मनोभाव, श्रद्धा, विश्वास एवं ध्यान धारणा के आधार पर भी हो सकती है। इसे तो अनिवार्य ही मानना चाहिए। विधिवत उपासना जिनसे बन पड़े वो उसे भी किया ही करें। प्रार्थना में भाव का प्रमुख स्थान है। भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्ण होगी, उतना ही उसका सत्परिणाम भी होगा। इसीलिए शब्दों को रटने की चिन्ह पूजा को नहीं, वरन समुचित श्रद्धा के साथ प्रार्थना की भावनाओं को अंतःकरण में बैठा हुआ अनुभव करते हुए उसके सम्मुख अपने मनोभाव प्रस्तुत करने चाहिए। भगवान अपने रोम रोम में समाया हुआ है। सांसों के साथ थिरकता हुआ बाहर आ जाता है और भीतर चला जाता है। प्राण, चेतना और भावना के रूप में वही तो अपनी प्रेरक शक्ति बना बैठा है। ऐसे अभिन्न हृदय मित्र से, स्वजन स्नेही से जी खोलकर बातें करने में संकोच ही क्यों होना चाहिए? संकोच नहीं करना चाहिए। उसके साथ जी खोलकर बातें करने में भय नहीं होना चाहिए। भय ही क्या? प्रार्थना यदि भावनापूर्ण है तो वह बिना पूजा साधना के भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी विधि विधान के साथ किए गए पूजा पाठ की नियमित आराधना। भगवान के निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। विस्तृत कर्म कांड भी यदि अश्रद्धा के साथ, चिन्ह पूजा के साथ भार उतारने के निमित्त किया जा रहा है तो उसका फल होगा। उससे वह भाव प्रार्थना श्रेष्ठ है। भगवान के निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। विस्तृत कर्म कांड भी यदि अश्रद्धा के साथ, चिन्ह पूजा के साथ भार उतारने के निमित्त किया गया है तो उसका फल क्या होगा? उससे तो वह भाव प्रार्थना श्रेष्ठ है जो सच्चे हृदय से जी खोल कर की गई हो। नियमित उपासना का महत्व कम करने की बात किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा कि नियमित विधिवत साधना बंद करके ध्यान प्रार्थना ही करते रहा जाए। ये तो घाटे की बात होगी। नियमित साधना का अपने स्थान पर अलग महत्व है। उससे एक प्रकार का योगाभ्यास होता है। सूक्ष्म शरीर के चक्रों और उपत्यकाओं का जागरण होता है और संस्कारों में दृढ़ता आती है। हमारे घरों में पूजा, आरती, योग, प्रसाद, जप, तप, पाठ, ध्यान का कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। यह भाव ध्यान जिसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया जा रहा है, ऐसा है कि उसे प्रातः सायं उठते
सोते तो करना ही चाहिए, अन्य किसी अवकाश के समय भी किया जाना चाहिए। प्रार्थना संबंधी गलतफहमी, क्या गलतफहमियां हैं उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। प्रार्थना का अर्थ भिक्षा मांगना नहीं है। कुछ व्यक्ति बिना परिश्रम, अध्यवसाय, कठिनाइयों के केवल मुफ्त का माल उड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं या यूं ही ख्याली पुलाव पकाया करते हैं। प्रायः ऐसी प्रार्थनाएं निष्फल जाती हैं। ये व्यक्ति शायद समझ लेते हैं कि ईश्वर रोने गिड़गिड़ाने, भिक्षुक वृत्ति धारण कर हाथ पसारने से मनचाही वस्तुएं दे देते हैं। अधिकांश साधकों की प्रार्थनाएं भिक्षुक जैसी मनोदशा पर अवलंबित रहती हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार भिन्न भिन्न कारणों से सामर्थ्य विहीन व्यक्ति एक अदृश्य और अज्ञात रूप समर्थ सत्ता से भौतिक सुख साधन मांगा करते हैं, उसी प्रकार अधिकांश आध्यात्मिक सज्जन भी कुछ अस्पष्ट सी अभौतिक सिद्धि मांगा करते हैं। यह मनोदशा द्वार द्वार फिरने वाले भोजन भिक्षुक की अंतर्दशा से कुछ ही अंशों में उच्च है। जैसे घर घर जाकर भिखारी भीख मांगा करते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि भिक्षुक की अंतर्दशा से कुछ ही अंशों में उच्च है। यह कथन है तो कठोर पर सत्य है। इस दुर्दशा का कारण है अंधगतानुगति। ऐसे भिखमंगे प्रार्थी ये नहीं सोचते कि ईश्वर किसी की गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने या भिक्षा मांगने की ओर ध्यान नहीं देता। ईश्वर तो न्यायकारी है, उसके सहस्त्रों नेत्र हैं, वह प्रत्येक की प्रार्थना को सुनता है, किंतु साधक के प्रयत्न, योग्यता, अध्यवसाय तथा जागरूकता के अनुसार ही फल देता है। ईश्वर स्वयं कर्मरत है, उसे आलसियों, प्रमादियों, मन के मोदक खाने वाले ढपोल शंखों की थोथी कल्पनाओं के लिए समय नहीं है। उसके दरबार में तो कर्मफल के अनुसार ही मिलने का समुचित विधान है। वह अधिकारी तथा अनाधिकारी पात्रों को उनकी योग्यता अनुसार ही उपहार देते हैं। हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं पूर्ण होती, इस विषय पर एक विद्वान लिखते हैं कि या तो प्रार्थना करने वाला उन वस्तुओं को पाने का अधिकारी है ही नहीं, वह पुरुषार्थी, पराक्रमी या जागरूक नहीं है, अथवा वह अज्ञानवश जो कुछ मांग रहा है उससे उसकी कोई हानि होने की संभावना है। जैसे कोई मनुष्य किसी धनवान से जाकर 10,000 रुपये मांगे तो वो धनवान उससे पूछेगा कि तुमने मेरा कौन सा कार्य संपन्न किया है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूं। यही प्रश्न भगवान के संबंध में भी लागू होता है। वह आपसे पूछते हैं, महोदय आप ये मांग तो पेश करते हैं, पर आपने ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया है कि ये मांग पूरी की जाए? आपने कौन सा तप, त्याग या आत्म बलिदान किया है कि जिसके बदले में तुम्हारी ये कामना की पूर्ति की जाए? प्रार्थना की पूर्ति केवल मंसूबे बांधने से, मनगढ़ंत बातें बना लेने से नहीं हो जाती। प्रत्युत प्रार्थना की पूर्ति में प्रयत्न, योग्यता, पात्र का अधिकार तथा जागरूकता भी अनिवार्य है। अज्ञानवश जो कुछ हम मांगते हैं संभव है उससे हानि निकले। दूरदर्शी परमात्मा सब कुछ सोच समझ कर देते हैं। मान लीजिए एक 9 वर्ष का बालक अपने धनाढ्य पिता से एक तेज धार वाली कटार मांगता है या मोटर मांगता है। एक 9 वर्ष का बच्चा अपने धनवान पिता से तेज धार वाली कटार मांगता है या मोटर मांगता है। पिता जानते हैं कि बालक कटार या मोटर संभाल नहीं सकेगा। वो कहता है कि पुत्र तुम बड़े हो जाओ तब इन वस्तुओं से खेलना। भगवान जानते हैं कि यदि वे प्रत्येक उचित अनुचित मांग को यूं ही बिना सोचे समझे दया
दयार्द होकर पूर्ण कर दें तो संभव है उससे दूसरों की हानि हो। अतः हमारी अज्ञानता के कारण हमारी अनेक प्रार्थनाएं पूर्ण नहीं होती। एक तत्व और है, प्रार्थना का बल, विश्वास एवं श्रद्धा। अपने इष्ट पर जिसका जितना कम या अधिक विश्वास होता है, उसी के परिणाम में उसकी प्रार्थना का परिमाण होता है। आजकल के लोगों की दृष्टि में प्रार्थना क्या है, परम पूज्य गुरुदेव उसके बारे में बता रहे हैं। आजकल प्रार्थना को गलत समझा जा रहा है। 20वीं सदी के युवकों की सुशिक्षित दृष्टि में प्रार्थना एक ढकोसला, एक विडंबना, खाने पकाने, ठगने ठगाने का धंधा मात्र है। जीवन की क्रियाशील वीरता मानव की एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया में विश्वास नहीं रखती। हवाई जहाज में इंजन चलाने वाला हाथ या परमाणु बम द्वारा सृष्टि विध्वंस करने वाला हृदय किसी के प्रति विनीत रूप से भिक्षा अथवा दया के प्रतीक बनकर नहीं उठ सकते। नवीन रक्त स्वभावतः विद्रोही होता है। वह क्रांति चाहता है, प्रत्येक दिशा में क्रांति, परिवर्तन, नई सृष्टि। वह नए सिरे से सब कुछ जमाना चाहते हैं और मंदिर, मस्जिद, गिरजे या गुरुद्वारे में बेकार का बखेड़ा नहीं फैलाना चाहते। ईश्वर, दैवी शक्ति या परम आत्मा जैसी कोई शक्ति हुआ करे, वह स्वयं अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं कि प्रार्थना द्वारा कुछ भी याचना नहीं करना चाहते। प्रार्थना उनकी दृष्टि में व्यर्थ का प्रलाप है। यह प्रार्थना का संपूर्ण चित्र नहीं है। यह नास्तिकों की मिथ्या शेखी ही कही जाएगी। इसमें दंभ है, अभिमान है और धूल में मिला देने वाला स्वार्थ है। इसमें दंभ है, अभिमान है और धूल में मिला देने वाला स्वार्थ। प्रार्थना का अभिप्राय ही गलत समझा जा रहा है। कुछ का कुछ समझ लिया गया है। लोग समझते हैं कि प्रार्थना करके हम परमेश्वर को फुसला सकते हैं, बच्चों की तरह मीठी मीठी बातें करके लुभा सकते हैं। प्रार्थना मन का मोदक नहीं है। जो व्यक्ति बिना परिश्रम के मुफ्त का माल उड़ाने की फिक्र में है, उसे स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर उनके गिड़गिड़ाने, नाक रगड़ने या भीख मांगने की ओर ध्यान नहीं देते। जो प्रार्थना को ढपोल शंख मानते हैं, वो भयंकर भूल करते हैं। ये पुस्तक यहीं पर आज समाप्त होती है। आगे